है। देखिए माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और 1779 में इनका एक निबंध आया। ठीक, 1779 में इनका एक निबंध आया, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। जो माल्थस का एसे था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, यह 1779 में प्रकाशित हुआ। ठीक, और इसी एसे में माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, लेकिन यह जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस का 1798 का माना जाता है। 1798 में माल्थस जो माल्थेसियन थ्योरी है यह 1798 की मानी जाती है, तो ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है यह 3 बातों पर आधारित है। माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है यह मुख्य रूप से 3 मान्यताओं पर आधारित है। जो पहली मान्यता है वो है स्त्री पुरुष की काम वासना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्त्री पुरुष की काम वासना। माल्थस की जो पहली मान्यता है वह ये कहती है कि स्त्री और पुरुष की जो काम वासना होती है यह प्राकृतिक होती है। स्त्री पुरुष की काम वासना प्राकृतिक है, जिससे संतानोत्पत्ति होना क्या है, स्वाभाविक है। मतलब काम वासना से संतानोत्पत्ति होगी। ठीक है, बच्चों का जन्म होगा और जनसंख्या बढ़ेगी। जो माल्थस की दूसरी मान्यता है, माल्थस की दूसरी मान्यता ये कहती है कि भोजन अनिवार्य है। ठीक, भोजन अनिवार्य का मतलब भोजन क्या है, अति जरूरी है। किसके लिए, मानव के लिए। ठीक, भोजन मानवों की मूल जरूरत है। ठीक है, यह अनिवार्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कृषि में माल्थस की जो मान्यता है, ये कहा गया कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। माल्थस की दूसरी मान्यता ये कहती है कि भोजन अति आवश्यक है और कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या होता है, लागू होता है। जो तीसरी मान्यता है माल्थस की वो है शिक्षा और सभ्य समाज। देखिए माल्थस ये कहते हैं कि जब शिक्षा बढ़ेगी और हमारा समाज क्या होगा, शिक्षित होगा, सभ्य बनेगा, तब जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। तो यह माल्थस की सिद्धांत की 3 मान्यताएं हैं। माल्थस का सिद्धांत इन 3 मान्यताओं के अलावा 2 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, वो होती है ज्यामिति। माल्थस ये कहते हैं कि जनसंख्या में ज्यामिति रूप से वृद्धि होती है। मतलब कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से वृद्धि होती है जनसंख्या में। लेकिन माल्थस ये कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामिति रूप से होने के बाद भी जो खाद्यान्न में वृद्धि होती है, खाद्यान्न में जो वृद्धि होती है यह गणितीय होती है। खाद्यान्न में वृद्धि होने का मतलब, गणितीय होने का मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5 इस रूप से खाद्यान्न में वृद्धि हो रही है। अर्थात माल्थस का ये कहना है कि जनसंख्या में वृद्धि जो है ज्यामितीय रूप से होती है। एक मतलब जनसंख्या डबल होती चली जाती है, जबकि जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न में बढ़ोतरी नहीं हो पाती और यह गणितीय रूप से ही बढ़ता है, धीमे धीमे ही बढ़ता है। इस प्रकार से माल्थस ने ये कहा है कि 25 वर्षों में जो जनसंख्या होगी किसी भी देश की, अगर उसको अनियंत्रित ही छोड़ दिया जाए तो 25 वर्षों में वह जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी किसी भी देश की। तो माल्थस का जो यह सिद्धांत है यह 3 मान्यताओं पर आधारित है और जिसमें 2 प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय रूप से होगी और खाद्यान्न में वृद्धि गणितीय रूप से होगी। इस प्रकार 25 वर्षों में जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसमें माल्थस ने ये भी बताया है कि जनसंख्या को नियंत्रित किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो माल्थस ने ये बताया है, 2 उपाय बताए हैं। एक तो क्या है, निवारक उपाय हैं, और जो दूसरा उपाय है वह दुख से संबंधित है।
माल्थस ने इसको दुख बोला है। अब निवारक उपायों में माल्थस ने क्या क्या बताया है कि निवारक उपायों में देर से विवाह होना चाहिए, ठीक है। पति पत्नी को क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। काम वासना पर नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा क्या बताया है इन्होंने कि ब्रह्मचर्य का पालन हो। क्या होना चाहिए कि हमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से माल्थस ने निवारक उपायों को बताया है। जो दूसरा उपाय है माल्थस कहते हैं कि वो दुख का उपाय है। जैसे कि अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा। दूसरा क्या बताया, युद्ध होगा। तीसरा क्या बताया, महामारी आएगी, ठीक है, जैसे कि आपदा आएगी। अभी हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना जो है, कोविड की आपदा आई थी, तो कहीं ना कहीं माल्थस का सिद्धांत हमें रास्ता भी दिखाता है। आया तो बहुत पहले था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, माल्थस का सिद्धांत जो है रास्ता भी दिखाता है। कहीं ना कहीं ये सच है कि अगर हमने जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा समस्या हमारे लिए क्या होगी, उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इसमें जब माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, तो माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की जाती है तो उसमें कई बातें हैं जो बताई जाती हैं। जैसे पहला, माल्थस ने कहा कि जो स्त्री पुरुष की काम वासना है यह स्वाभाविक है, प्राकृति है, संतान उत्पत्ति इससे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में माल्थस की यह बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जो काम वासना है, काम वासना का मतलब कई विद्वानों ने ये नहीं माना है कि मतलब काम वासना से संतानोत्पत्ति होगी ही। तो काम वासना में और संतानोत्पत्ति में, ठीक है, काम वासना में और संतान के उत्पन्न करने में कोई संबंध नहीं है, वर्तमान के विद्वान ये मानते हैं। दूसरी चीज कि शिक्षा और सभ्यता, जब समाज शिक्षित होगा और सभ्य बनेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। ये बात भी माल्थस की गलत है। हम अपने आसपास आज देख रहे हैं कि जिस समाज में शिक्षा है, जो समाज धीरे धीरे अब उन्नति के रास्ते पे आ रहा है, वहाँ संतानोत्पत्ति हम कम देख रहे हैं। जैसे देखिए यूरोप के सारे देश और जितने भी विकसित देश हैं, ठीक है, वो शिक्षित हुए, उनके पास पैसा आया, वो उन्नत हुए, तो वो क्या किए कि धीरे धीरे वो अब संतानोत्पत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, उनकी जनसंख्या कम हो रही है, न कि बढ़ रही है। लेकिन माल्थस ने क्या बताया कि समाज शिक्षित और सभ्य होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, जबकि ये उल्टा है। देखिए हमारे समाज में ही जो लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, वो कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं, और जो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो यह बात भी क्या है माल्थस की, बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं है। हालांकि वर्तमान में जो माल्थस का सिद्धांत है, कुछ विद्वान हुए जैसे बोवार्ट हुए, ओस्वे हुए, ऐसे विद्वानों ने 1948 में क्या किया कि माल्थस के सिद्धांत में संशोधन किया, जिसको कि नव माल्थसवादी सिद्धांत बोलते हैं। तो नव माल्थसवाद क्या है? नव माल्थसवाद ये कहता है पूरी दुनिया में कि देखिए ऐसा है कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, इसमें जनसंख्या अगर लगातार बढ़ती रही, हमारी पृथ्वी पर अगर लगातार जनसंख्या बढ़ती रही तो संसाधनों की कमी हो जाएगी, खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी, और इसके एवज में क्या होगा, आपदा आएगी, भूकंप आएगा। मतलब जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए प्राकृतिक कारक फिर क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे, जिसमें से कि मानवीय भी होंगे, जैसे कि युद्ध हो गया, युद्ध होगा, महामारी आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और यह पूरा प्रोसेस फिर से जा करके शून्य जनसंख्या पे हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या जब फिर से शून्य हो जाएगी, फिर से जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी और फिर से खाद्यान्न में कमी होगी। तो यह एक पूरी प्रक्रिया क्या है, चलती रहेगी। इसी सिद्धांत को नव माल्थसवादी सिद्धांत बोलते हैं, और यह सिद्धांत वर्तमान में मान्य है कि हाँ भाई बात सही है, अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि खाद्यान्न में कमी होगी, और जब खाद्यान्न में कमी होगी तो झगड़ा होगा, युद्ध होगा, लड़ाइयाँ होंगी, महामारी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। महामारी कैसे आएगी? अब देखिए जैसे खाद्यान्न में कमी होगी तो लोग खाद्यान्न बनाने के लिए बाकी सारी चीज़ें करेंगे, ठीक, प्रकृति का बुरी तरीके से विध्वंस करेंगे। तो जो प्रकृति का विनाश करेंगे, प्रकृति का पूरी तरीके से जब उपभोग करेंगे तो प्रकृति क्या करेगी, अपना भी रूप दिखाएगी, ठीक है, जिससे महामारी, अकाल, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी,
आएंगी। ठीक है, तो ये था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही क्या है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ठीक, जो भी हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, अगर वह हमारे क्लासेस पे आ रहे हैं तो एक ही निवेदन है कि वह क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।